मैं केस आपको एक ऐसा बताऊं कि आप भी बोलोगे कि क्या ही बोल रहे हैं। दो कपल थे नॉर्थ ईस्ट साइड के, तो वो देहरादून में रहते थे। लड़की का जन्मदिन था, उन्होंने जो होटल में कमरे करे होंगे तो वहां से उन्होंने मालिक का नंबर लिया होगा। डेली बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पहुंच गए, अब रात ये है। उन्होंने 3 दिन का उनका प्लान था। वो लड़की अब वहां से घूम फिर के अपना जन्मदिन मना के आ तो गई। ये खराब होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं। वो वहाँ से आने के बाद तो उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होने लगी। लड़की बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो अब मालिक को रात फ़ोन किया होगा, फ़ोन नहीं उठाया। वो सुबह बोल रहे कि तुम फ़ोन तो उठा सकते थे हमारा। उन्होंने नंबर दिखाया, वो बोल रहा भाई नंबर तो मेरा है ही नहीं। और वो 2 दिन से उससे बात कर रहे हैं। अब वो दरबार में आई, अब माता नाराज़ हुई। क्या हुआ? माता एकदम नाची और वो लड़की बेहोश हुई, वो नीचे गिर गई। तो भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। हमने भी पहली बार देखा। डोली 3-4 कुंटल की हो रखी, माता रानी उसके ऊपर पूरा छत्र ऐसा नीचे पूरा गाड़ दिया, उसका पेट ऐसा हो गया पूरा। इस लड़की के हाथ में उल्टे हो गए। उस समय उसकी सांसें धड़कन सारी रुकी, फिर वो जिंदा हो कि उसने धीरे धीरे अपनी आवाज निकालनी शुरू करी। वो ऐसे करते, तब माता ने बोला इस पे कोई लड़के की आत्मा है। जिस कमरे में तू थी कोई सिद्धार्थ नाम का लड़का, और वो लड़के ने वहां पे आत्महत्या की थी। ऐसे केस आपके पास आते हैं कि मारण क्रिया, वशीकरण क्रिया, बड़े बड़े तांत्रिक हैं जो काम बांध देते हैं। अभी कुछ समय पहले आया था एक मारण का प्रयोग। अब माता के पास आई, माता ने देखा तेरे किसी अपने ने तिल्ले मारण करवा रखा, शमशान क्रिया है। जिससे करवाया उसका भी बता दिया कि हमारे देहरादून में शमशान घाट है, तो वहाँ पे ये अक्सर चीजें होती रहती, क्योंकि वहाँ पे शमशान काली और पाताल भुवनेश्वरी का मंदिर स्थापित है वहाँ पे। तो माता ने भी बताया वो स्त्री 3 बार चिता से उठ गई। मतलब डॉक्टर ने कुछ समय उसकी सांसें धड़कन सारी रुकी और फिर वो जिंदा हो। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन पॉडकास्ट में। आज हम उत्तराखंड के कुछ और रहस्यों के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं शुरू से कहता आया हूं सुपर नेचुरल उत्तराखंड। आज हमारे साथ है कलिंका डोली के उपासक श्री परमजीत नेगी जी। स्वागत है गुरु जी आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप इतनी दूर से आए चल के हमारे स्टूडियो। आपने बुलाया, हम ना आते हैं ऐसा तो होता ही नहीं। आप सभी का प्यार है, माँ भगवती का आशीर्वाद है शायद। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आपके उत्तराखंड से भर भर के हमें प्यार मिल रहा है। बहुत अच्छा। जब आप उत्तराखंड का कल्चर दिखा रहे हैं तो प्यार भी जरूर मिलेगा। तो मेरे को ये जानना है गुरु जी, जैसे कलिंका माता है, जी। कालिंका माता, हाँ जी। कालिंका माता जो है ये जैसे हमने भी थोड़े दिन पहले एक और पॉडकास्ट किया था, जी जी। तो कितनी देव डोलियां हैं अपने उत्तराखंड में, और क्या महत्व है कालिंका माता का, और किसके अंश है, ओरिजिन क्या है, ताकि ये पूरे भारत को पता चले। जी जी जी। देखो, डोलियाँ तो अनेक हैं उत्तराखंड में, शायद मैं गिनती में नहीं बता पाऊंगा। अच्छा। और बहुत सारी तो ऐसी होंगी जो मैंने भी नहीं देखी होंगी, और पैतृक से चलती आ रही हैं, पुरानों से चलती आ रही है, जो हमने भी ये है कि पैदाइशी होती देखी है और हम भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। रही कालिंका माता की डोली की बात, तो भगवती दक्षिण काली का ही रूप है, जिसे हमारी भाषा में या हमारे गांव के क्षेत्र में इसको कालिंका माता बोलते हैं। कालिंका माता जो कि एक सौम्य रूप में भगवती विराजमान है। कोई उग्र नहीं है, कुछ वो नहीं है, सौम्य रूप में भगवती हमारे यहाँ विराजमान है, और वही वो डोली प्रथा से चलती आ रही है और डोली में विराजमान है। तो माँ भगवती यानी कि कह सकते हैं माँ पार्वती का रूप। जी जी जी। तो ये कैसे, मतलब क्या इनकी कोई चमत्कार आप बताओगे, या कैसे ये लोगों के बीच प्रचलित हुई, थोड़ा सा ये अगर बता पाओ आप। देखो, प्रचार तो वैसे इंसानों को होता है। नहीं नहीं, प्रचार नहीं, मैं प्रचलित हाँ, कह रहा हूँ, कैसे ये। प्रचलित आप बोल सकते हो कि माता रानी प्रचलित ऐसे है कि कहते हैं कि बहुत समय पहले 100 या 105 साल, अभी अगर 2025 के हिसाब से देखा जाएगा तो 105 साल हो गए हैं ठीक है ठीक है। कि कोई गांव में कुछ बीमारी टाइप की फैली थी, महामारी बोलते हैं जैसे कि। तो क्या हुआ कि बहुत लोग बीमार हुए गांव में, बहुत चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो चीज़ें हुई। आप नेगेटिव ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा गांव में फैली और बीमारियां बहुत ज़्यादा लगी लोगों पे। ये जो आप महामारी की बात कर रहे हो। हाँ, तो क्या हुआ, अब जब
कोई उपाय नहीं मिल पाया तो हमारे गांव में एक महिला थी, जैसे गांव में जाते घास लेने अपने पशु के लिए, तो जब कुछ नहीं हुआ तो गांव में पहले से माँ भगवती की हमारे यहाँ आराधना होती थी, हमारे पूरे ग्राम सभा की इष्ट माँ भगवती ही है। तो कहते हैं उस समय कि भगवती ने खेतों में ही अपना अवतार लिया कि उस महिला पे, अच्छा। और वो वहां से चिल्लाती चिल्लाती भागते भागते नंगे पैर गांव में आई, और भगवती ने कहा, खैर उन्होंने भगवती ने उनके ऊपर अवतार लिया, और भगवती ने कहा कि गांव में कोई महामारी फैली है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। तो फिर भगवती ने कुछ बताया अपनी प्रक्रियाएं कि सतनाज होता है, 7 प्रकार का नाज, हमारे यहाँ एक भूत भुजेला होता है, गेंदाल्ड होता है जिसको यहाँ लोकल भाषा में पेठा भी बोलते हैं, कई चीज़ें होती है, अष्टबलियाँ तैयार करवाई, 4 दिशाएं होती है गाँव की जिनको पूजना अनिवार्य होता है, नहीं तो गाँव में बहुत अनावश्यक चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें पुजवाई, जब सब कुछ माता ने करवाया, एक ही रात में वो बीमारी कहाँ गई कहाँ नहीं गई। अगले दिन मतलब ये हो गया, ये समझ लो जैसे माइंड वॉश करते, ऐसा कुछ हुआ। ये हमारे माता जी और पिताजी ने हमको बताया था कि ऐसा हुआ। तो जब ये सब हुआ तब भगवती का विशेष महत्व वहाँ पे हुआ कि कैसे आई। तब भगवती ने अपने बारे में बताया कि हमारे यहाँ क्या है, भगवती को जो सौम्य रूप है, आप बोलो पार्वती, तो हमारे यहाँ राजराजेश्वरी रूप में भगवती को पूजते हैं जो हमारी कुल देवी है। हाँ। परंतु इस महामारी के कारण भगवती ने काली अवतार लिया, और उसी को हम सौम्य रूप में, जब हम राजराजेश्वरी रूप में पूजें उसको, तो कालिंग का रूप में हमने उसकी पूजा करी। काली का ही अवतार। हाँ, काली का ही अवतार है। ठीक है। और उसी रूप में भगवती की स्थापना हुई, विशाल मंदिर बना, तब से परंपरा आगे चल रही है। आप कैसे जुड़े, या फिर आपने कहा ये मेरी तीसरी पीढ़ी है, अपने एक्सपीरियंसेस बताइए आप। देखो, मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं 2nd क्लास में था, मैं बताता हूँ आपको, तो हम पढ़ाई के लिए कहीं और रहते थे जहाँ पापा की सर्विस थी। पापा लोग भी, दादा लोग जब तक थे तब तक दादा लोगों ने सेवा करी, उसके बाद पापा लोग आए, तो हमारे पिताजी और चाचा जी थे, तो दोनों ही माता रानी की सेवा करते थे। तो अगर पापा ड्यूटी पे रहते थे तो चाचा चले जाते थे, या चाचा नहीं रहते तो पापा चले जाते थे, और या तो नहीं हो पाता तो मम्मी रहती थी गांव में। तो मतलब सेवा भाव करता रहता था। और कभी ऐसे विपदा आती थी, कोई पुछवाने आ जाता था किसी चीज़ पे, कोई चीज़ लग गई तो उस चीज़ के लिए वहाँ पे वो रहती थी, उपस्थिति रहती थी लोगों घर वालों की। परंतु क्या हुआ, 2nd क्लास में मैं था और जून की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, और उस टाइम क्या हुआ कि हमारे गांव में कुछ पूरी ग्राम सभा का, मतलब पंचायती जिसको बोलते हैं, कुछ हाँ पंचायती काम था, पूजा पाठ थी, तो वहाँ माता की डोली आई। तो देख तो हमेशा से रहे थे, पर एक वो नहीं था, क्यूरियोसिटी नहीं थी, कैसे क्या है डोली क्या है ना, देखिए तो हमेशा से कि हाँ कर रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं। उस समय क्या हुआ, जो मैंने अपनी लाइव आंखों से देखा, अभी तक याद हो मुझे, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में यहीं आ गए। माता रानी ऊपर से अपने स्थान से उठ के आई। ये आपको दिखा? हाँ, नहीं, मेरी लाइव आंखों के सामने हुआ है। माता रानी डोली उठ के आई, माता को जैसे कंधों पे रखा गया डोली को, एक कोई लड़का था गांव का ही, उस पर कोई चीज़ नेगेटिव चीज़ लगी हुई थी, वो बहुत समय से बीमार हो रहा था, उसको डॉक्टरी इलाज कराया, बहुत कुछ हुआ। अब वो पूछवाने नहीं आए थे, वो तो सभी लोग बैठे थे, तो वो भी बैठ गया। तो आप समझ लिए 250-300 लोगों को माता ने देखा भी नहीं। माता उठी, माता पे देवांश जैसे आया, माता की डोली नाची, मुड़ी और सीधे लड़के को ऊपर चले गई। और माता झुक गई? हाँ, जो झुकती है? माता झुकती जैसे डोली सीधे उस लड़के के ऊपर गई, और माता ने उसको 2-3 बार मारा छत्तर से। अब सब देखते रह गए, सभी लोग देखे। अब हम तो बच्चे थे, हम डरते थे उस टाइम कि दूर रहते हैं, कुछ हो ना जाए। तो माता ने सीधे दीवार पे लिखा। अब जबकि वो कहीं और रहता था, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। माता गई दीवार पे गई कि ये लड़का परसों रात कहीं जा रखा था, वही रात को घर आ रहा था, और इसकी पैर कहीं गंदी जगह पे ऊपर गिरा। ठीक है।
उसके ऊपर वो चीज लग हाँ, गई, और वो जो ऊर्जा है वो उसके पीछे वो लग गई। उसके ऊपर जा रही है और वही इसको उल्टियाँ करवा रही है, बीमार कर रही है। अब उस दिन मैं चकरा गया थोड़ा कि हुआ तो हुआ कैसा, क्या है कैसा है। तो उस दिन से बिल्कुल मन ऐसा लग गया कि जब घर के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है तो दर दर क्यों भटकना। और माता रानी से ऐसा मेल हुआ उस दिन से कि बस भगवती, मन में यही था कि माता रानी की हम भी इतने सक्षम कभी बने कि आपकी डोली हम नचा सके। और उस दिन से शायद उस दिन माता ने सुन ली हमारी, और धीरे धीरे ऐसा हुआ, धीरे धीरे जैसे उम्र हुई तो पापा लोग जैसे जैसे उम्र पे आ रहे थे तो क्या होता है, एक समय बाद हमारे यहाँ गढ़वाल में बोलते हैं कि घोड़ा छोड़ना पड़ता है। मतलब कि शरीर वो ऊर्जा नहीं संभाल पाता, उसको चेंज करती है माता रानी, दूसरे को पकड़ती है, अब नए जवान पकड़ती है। तो हमारे यहाँ परंपरा ऐसी होती है डोली की कि अगर उपासक, मतलब जिसको लोकल भाषा में पसवा बोलते हैं हमारे यहाँ, जिसपे देवी अवतरित हो रही है, बिल्कुल सही बात। अगर वो चेंज होगा तो फर्दर पूरी टीम चेंज होगी। डोली नचाने वाले भी फिर चेंज होंगे, जो सेवादार हैं वो भी चेंज होंगे, सारे मतलब नई जनरेशन के ही लड़के फिर ज्वाइन होंगे। आपका पहला एक्सपीरियंस जब आपके ऊपर स्वयं माता, तो क्या हुआ, माता रानी क्या हुआ, माता रानी हमारे यहाँ से त्रिवेणी घाट में स्नान करने आना था माता ने। मैं उस समय देहरादून में ही था, ठीक है। तो माता गांव से आई, मैं अपना देहरादून से रेडी होके गया, क्योंकि मैं गांव नहीं जा पाया। तो मैं देहरादून, मैंने कहा कि और जो थे सेवक थे माता रानी को लेके आए, तो माता ने नहाना था। अब क्या हुआ, जैसे मैं ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में पहुंचा, माता रानी की डोली आई, माता रानी की डोली को कंधे में रखा तो क्या हुआ, माता रानी की डोली नाची। नाचने के बाद क्या हुआ, मेरे पे माता ने 2-3 बार धक्के दिए। अच्छा, अब सब कंफ्यूज कि ये हुआ तो हुआ क्यों। और मैं 2-3 बार क्या हुआ, मैं नीचे गिरा वहाँ पे। अब सब देखते रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कभी नहीं हुआ ऐसा कि डोली पे लगे हैं और नीचे गिर रहे हैं, फिसल जाना, ऐसा कभी होता नहीं है। तो क्या हुआ, अब मेरे को भी एक अंदर से ऐसे खुंदक से आई यार कि जब बार बार मैं ही गिर रहा हूँ तो मैं लगता ही नहीं। मैंने औरों को बोला कि तुम माता को संभालो, ये तो मैं नहीं संभाल पा रहा, ये तो माता नहीं चाह रही कि मैं लगूं। हाँ, मन में आया ये। मेरे मन में ये आया। अब जैसे ये हुआ, दूसरे लड़कों ने जैसे डोली पकड़ी, माता मुड़ी और सीधे मेरे सर के ऊपर छत्ता रखा। आप यकीन नहीं मानोगे, वो पहला दिन था जिस दिन मैं 12 साल का था उस समय, और 6th या 7th में मैं था। मेरे हाथ पैर जलने लग गए, मतलब जलन सी हुई पैरों में, और पैर कम थर-थर होने लग गए। नहीं समझा कोई भी, बस इतना ही हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अब माता रानी स्नान के लिए आई थी तो स्नान भी होना ही था, पर माता ने मना कर दिया कि मैं स्नान नहीं करूँगी। अब सब पागल कि इतने दूर से आए गढ़वाल से नीचे त्रिवेणी घाट, माता को स्नान कराना था, कल से पूजा में बैठना था, और माता यहाँ मना कर रही। ऋषिकेश में त्रिवेणी हाँ घाट जी, है। हाँ जी, ऋषिकेश में जो त्रिवेणी घाट है। अब माता यहाँ आके मना कर दी कि नहा क्यों नहीं रही भाई, नहाएगी नहीं तो कल सुबह पूजा में कैसे बैठेगी, क्योंकि पाठ होना था। फिर माता ने बोला कि मेरा अंश इसके ऊपर यहीं पे अवतरित होगा, यहीं पे स्नान होगा, कल से ये पूजा में बैठेगा। तब जाके भगवती जो खुल के आई। आप यकीन नहीं मानोगे, घर वालों ने बोला कि हाथ मुंह, मतलब मेरी माँ ने तक बोला कि मैं पहचान नहीं पाई थोड़ी देर के लिए तो कि तू कौन है, ऐसी स्थिति हो गई थी तेरी। और जब माता रानी का अवतरण हुआ, माता नहाई मेरे ऊपर, माता ने स्नान लिया, फिर माता ने बताया कि आगे से जो नई पीढ़ी है, जो नया जिस पे अवतार होगा, कि ऐसा ऐसा है, इस पे होगा, अब गद्दी पे आगे से ये बैठेगा। तो तब से माता रानी की सेवा में लगे हैं अपने। अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि साउथ में भी हो सकता है हमारे ये जाएं, वहाँ पे एक चैनल से बात चल रही है जो हमारे वीडियोस को डबिंग करके आगे चलाएंगे। अब जैसे आपने एक मूवी देखी थी कंतारा, हाँ जी, ये सोशल मीडिया एक माध्यम है कि हमारे जो कल्चर्स हैं उनको आगे बढ़ाने का। बिल्कुल। कंतारा में भी यही होता था। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है, जैसे कि जब माता आती हैं तो
कोई रिचुअल के दौरान ही आती है या कभी भी आ सकती है, ऐसा कुछ है? नहीं, माता की देखो देव डोली अपनी परंपरा है, उत्तराखंड की एक अपनी परंपरा है। मैं वैदिक नहीं बोलूँगा, ये लौकिक परंपरा है। आप अगर ये बोलो कि वेद शास्त्र में कहाँ है, पुराणों में कहाँ है, तो मैं इसको वो नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा ये लौकिक परंपरा है जो हमारे पुराणों से चलती आ रही है, जो हमारे लोकल की परंपरा है। ये माता रानी का ऐसा होता है कि जब माता रानी को जागृत किया जाता है तो माता को जागृत किया जाता है ढोल सागर के अनुसार। माता के जो बाजीगर होते हैं, समझ गया मैं। दास लोग होते हैं, वो आएंगे, माता के पंडित लोग आएंगे। अच्छा, ये भी अलग है कि माता का पसवा जिस पे माता का अवतरण होता है वो अलग रहेगा। माता जिस दिन उठेगी, जो माता की पूजा करेगा वो पंडित अलग रहेंगे। माता को जो उठाएंगे कंधे में वो लड़के अलग रहेंगे, सेवादार, जिनको लोकल भाषा में हमारे डोलियर बोलते हैं, कि डोली उठाने वाले, ठीक है। और जो माता को बजाने वाले हैं दास लोग, वो तो अलग रहेंगे। तो सब चीज़ का प्रोसेस होता है। माता की सुबह से पहले पूजा होती है, अपनी लौकिक भाषा में, लोकल भाषा में, गढ़वाली भाषा में हमारी, माता रानी के जागर शैली से जागर लगते हैं। अच्छा, इसमें एक विशेष ये है कि जब माता को जागृत किया जाता है तो जो मंत्र होते हैं, जो पूजा लगती है, वो भी हमारी अपनी भाषा में लगते हैं, गढ़वाली भाषा में। उसका कोई संस्कृत से लेना देना नहीं है। जो उसके मंत्र भी हैं? हाँ, ओके। उसका कोई उससे नहीं। हाँ, अगर आप पूजा कर रहे हैं, नॉर्मल पूजा पाठ हो रही है, वो बिल्कुल संस्कृत हिसाब से होगी, वैदिक परंपरा के हिसाब से होगी। परंतु जब माता रानी का, हमारे यहाँ बोलते हैं कि धूप लगाई जाती है, हमारे धुपाणु बोलते हैं उसको गढ़वाली में, तो धूप लगाई जाती है, तो जब उस समय माता को बुलाया जाता है तो वो भी गढ़वाली भाषा में उसकी एक शैली होती है, उसको माता को जागृत किया जाता है। तो माता रानी के अंदर धीरे धीरे डोली के अंदर पहले वो अंश आता है माता रानी का, जिसको हम जागृत कर रहे हैं, जिसकी उस पर प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है। माता रानी की डोली नाचेगी, माता रानी की डोली आशीर्वाद देगी। उसके बाद एक समय होता है कि इतने बजे माता रानी अपने अवतारी के ऊपर अवतरण लेगी। मतलब आप जैसे लगा लो, अगर 11 बजे हमारे रविवार को हमारे यहाँ दरबार लगता है। देखो पहले क्या होता था गांव में, कि सभी लोग गांव में रहते थे, कोई समस्या थी तो उसी टाइम माता से पूछ लिया कभी भी। अब देहरादून में रह रहे हैं तो व्यवस्थाएं उस हिसाब से देखनी पड़ती हैं, क्योंकि रोज़ भी हल्ला नहीं हो सकता है ना, रोज़ भी ढोल नहीं बज सकते। तो क्या है, तो उस हिसाब से माता से एक दिन मांगा कि भाई रविवार के दिन आप करो, ताकि क्या है कि अदर जो हमारे साथ सेवा लोग जुड़े हैं, सेवा करने के लिए जुड़े हैं, वो भी आ सके। अब बहुत सारे स्कूल वाले, कॉलेज वाले, अब दास लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, सब कुछ है। तो माता अगर 11 बजे उठेगी तो 11:30 से 11:45 के बीच तक माता रानी को जो नृत्य और आशीर्वाद मिल गया, सो मिल गया। उसके बाद माता रानी का अवतरण होगा। माता रानी अवतार लेगी, शरीर पे आएगी, और किसी के बारे में जो कुछ बोलना है, जिसका जैसा भाग, बोल दिया। उसके बाद ज़्यादा नहीं, 15 मिनट 10 मिनट का माता रानी का अवतरण जो होगा। अच्छा। बस, ज़्यादा नहीं। जो हुआ, माता रानी ने अपना आशीर्वाद दिया, सभी को मोती लगाए, और उसके बाद जिसको जो बोलना, अगर ज़्यादा ही कुछ समस्या है तो बता दी माता ने उसी टाइम, हाथों हाथ। उसके बाद माता रानी का शांत होके फिर पुनः दरबार चलता है, माता रानी की डोली नाचती है, गद्दी लगती हैं, वो एक अपना परंपरा अनुसार। या ये हर शनिवार या फिर रविवार को, हर रविवार को लगती हर है? रविवार को होता मैं जानना चाहता हूँ आपके ऐसे एक्सपीरियंस कि आपको पर्सनल कभी टच किया हो, या फिर पर्सनल आपके कुछ ऐसे लम्हे जो कि आप बता सकें, और फील क्या होता है जब माता आती है, उसके बाद आपकी एनर्जी कैसे लूज होती है, बॉडी में क्या फील होता है? तो पर्सनल ऐसा हुआ था एक बार कि माता रानी की डोली नाच रही थी। अब माता रानी का समय है कि भाई अगर माता रानी की डोली उठेगी तो माता रानी अपने पसवा के ऊपर भी आएगी। तो एक बार क्या हुआ, मेरा अपना ही स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने माता को मन मन बोले, माता आज मेरे पे मत नाचना, आप डोली पे नाचो, दर्शन दो, जो करना आपको करो, सबकी समस्याएं बताओ, कुछ नहीं करो। अब माता नाराज़ होती जब उसको अगर हम लोग अपने मन से कुछ भी बोले। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। अब मुझे क्या है, धीरे धीरे मेरे को ना घबराहट होने लग गई, पता नहीं क्यों।
माता रानी की डोली तो नाच रही है। मैंने बोल भी दिया कि बस मेरा आज बस का नहीं है, मेरी इतनी स्वास्थ्य ठीक नहीं है कि माँ आप अगर आओ तो मैं उसको संभाल पाऊँ, क्योंकि मैं खुद बैठ नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, तो मैं कैसे इतना माता आप करोगे। अब माता ने सहाय, अब माता नाराज हुई। क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे ना घबराहट बढ़ने लग गई। एक समय बाद ऐसा हुआ, मेरी धड़कनें इतनी तेज हुई कि मुझे लगा ये तो आज अटैक आ गया, या तो आज चल बसे। अब क्या हुआ 15-20 मिनट तक ये घबराहट मुझे बहुत ज़्यादा हुई। एकदम जैसा होता है कि बीपी लो हो गया, मतलब हाथ पैर भी लूज होने लग गए। अब माता नाच रही, माता भी वहाँ से नाराज है क्योंकि इसने मुझे मना किया आज। अच्छा, अब माता भी वहाँ से यहाँ नहीं आ रही कि ये बीमार हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये भी नहीं बता रही माता, क्योंकि अब देखो बच्चे तो उसी के, नाराज भी वही होगी और खुश भी वही करेगी सही बात है ना। माता रानी जब 15-20 मिनट हो गए, मैं देखता रहा, जब मेरा बस का नहीं हुआ, मैं गया कि माता क्यों हो रहा है ऐसा। माता ने पहले एक मारा मेरे, जैसे मारा घड़क करके माता रानी एकदम अपता लिया। माता ने ली तलवार, ऐसे मेरे पे ही माता और सीधे अपने कमर पे मारा। अब माता ने सजा किसको दी, शरीर को। माता ने मारा, जब ज़्यादा मारी तब साथ वालों ने रोका माता को कि इतना क्यों मार रहे हो, लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। तब माता ने बोला कि जब मेरा नियम है तो है, मैंने नाचना है तो नाचना है, मैंने दर्शन देने तो देने हैं। इसकी तबीयत खराब है या इसको अपनी समस्या है, ये मुझे बोले, मेरे से बड़ा कौन। डॉक्टर भी मैं, सब कुछ मैं ठीक करती, पर इसने ये क्यों बोला कि आज नाचना मत। अच्छा ये मैं सोचो, दूसरों के सजा मिलती है, हमें भी मिलती है, ठीक है। तो माता ने क्या करा, इतना मारा, जब वो तो कृपा ऐसी है कि उस चीज़ का कोई निशान नहीं पड़ा। उस चीज़ का बाद में जब माता रानी वो हो गई तो क्या होता है, बाद में जब माता रानी शांत हो जाती है, हाथ पैर अकड़ जाते कभी कभी, बिल्कुल। तो जब कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, जब एकदम अकड़न आ गई, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो हमारे यहाँ माता को अनार दिया जाता है। अनार काट के तुरंत मुंह के अंदर डाल दिया जाता है कि अगर वो अनार का रस ख़त्म हो गया तो माता रानी तुरंत शांत हो जाएगी। तो अनार देने की परंपरा पहले से ही हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत पहले होता था कि बलि वगैरह होती थी तो माता को शांत किया जाता था। हम तो कभी किया नहीं, माता को बस अनार में खुश रखा कि भाई अगर कभी ऐसी समस्या बन जाती हैं तो अनार दिया जाता है, तब जाके हाथ पैर अपनी स्थिति में आते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी जो बलि प्रथा है वो गवर्नमेंट की वजह से बैन है क्या क्या? देखो मैं गवर्नमेंट को इस चीज़ में वो नहीं करूँगा। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि पहले के ज़माने में लोगों के पास जो था वो समर्पण था, समर्पण का भाव था। सही बात है। लोगों का व्यवसाय क्या था, अनाज था, खेती के पशुपालन पीछे था। थे और पशुपालन था। तो लोग क्या बोलते थे, अगर मैंने 100 बकरियां लाई हैं, माता रानी सब कुछ अच्छा रहेगा, एक बकरी मैं आपके नाम दान कर दूंगा। ये भाव था। अच्छा दाना होता, अनाज होती थी, तो लोग पहले शुद्ध अनाज निकाल के भगवान को अर्पित करते थे, मंदिरों में अर्पित करते थे। तो ऐसे ही अब क्या हुआ, उस समय क्या होता था कि उस पर संकल्प करके जो भी बोला रहता था कि अगर सब कुछ सही रहेगा तो जानवर हो, वो भैंस हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे कुछ भी हो, देने के लिए तो नर बलि भी बहुतों ने दी है। अगर आप पुराना तंत्र में जाओगे तो नर बलि भी बहुतों ने दी है। गुरुजी मेरे को ये जानना है, जैसे डोली है, जी अब क्या है, मैंने बचपन में भी देखी है, हम कभी पापा मम्मी के साथ हरिद्वार आया करते थे तो देखता था मैं जाते हुए, लेकिन उस टाइम समझ नहीं थी कि क्या हो रहा है ये। जी तो दिमाग में था ये आदमी ही ला रहे हैं। एक तो मैं जानना चाहता हूँ उनके बनने का प्रोसेस क्या है, काम कैसे करती है, कैसे वो आशीर्वाद देती है, कैसे वो दंड देती है, कैसे लोगों को बताती है, क्या है, क्या वो प्रॉपर उसके अंदर है क्या? देखो, अगर मैं बनने का प्रोसेस बताऊं तो कुछ चीज़ों का तो इतिहास किसी को भी पता नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि कब से है क्या है, तो वो शायद हम भी खोजते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा कि कब से डोली परंपरा चल रही है।
हाँ, आप बनने का बोलेंगे कि तो देखो माता रानी की ऐसी कृपा है कि जहाँ माता रानी को डोली के रूप में आना होगा या विराजमान होना होगा। अब जैसे हमारे यहाँ तो देखो 3 पीढ़ी से तो डोली है, तो मैं ये नहीं बोलता कि मैंने बनाई तब मैं उस चीज़ को चला रहा हूँ। तो जो है, हाँ, हमने सजाया है उसको, एक नया रंग रूप जरूर दिया है। 3 पीढ़ियों से लेकिन यही डोली है? हाँ जी, जो अंदर की मेन लकड़ी है वो सेम है। कुछ चीज़ें ये होती हैं कि आउटर हम चीज़ें सजाने की जो चीज़ें हैं कि चांदी की छत्तर, कपड़े, लते, ये चेंज कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। मुख्य लकड़ी जहाँ पे माँ भगवती की मुख्य मूर्ति स्थापित है वो बदली नहीं अभी तक। रही प्रोसेस, तो प्रोसेस ऐसा होता है कि माँ भगवती क्या होती, कम से कम 1 महीने से 3 महीने तक एक ही सपना एक व्यक्ति के सभी घर वालों को आएगा। जो मेरे घर में हुआ मैं वो आपको बताता हूँ। जो हमारे यहाँ जैसे जैसे प्रोसेस हुआ था, तो जो डोली की परंपरा है, देखो अब हम तो 3 पीढ़ियों से एक ही डोली को देख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें समय अनुसार चेंज हुई जरूर हैं, परंतु जो मुख्य लकड़ी रहती है जिस पे माता रानी की मूर्ति की स्थापना रहती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो उस समय से चलती आ रही है। अब इतिहास उसका भी मैं भी नहीं जानता वो कहाँ से कैसी क्या है, परंतु कहते हैं कि जब भगवती को डोली रूप में विराजमान होना होगा तो माता रानी कम से कम 1 महीने से 3 महीने के अंदर अपने एक ही सपना सबको दिखाएगी। अच्छा, हो सकता है वो फैमिली से बाहर भी जाए, सपना? हाँ, वो सपना बाहर भी जा सकता है, और कोई आपको संदेश लेके आ रहा है कि ऐसे ऐसे माता रानी तुम्हारे लिए बोलना चाह रही है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जब, अब देखो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए गणत करनी पड़ती है। गणत मतलब पूछवाना पड़ता है ठीक है। कि जैसे हमारे यहाँ डोली आनी है, तो अगर कहीं और पे नज़दीक में डोली का स्थान है तो उस डोली से आप पूछ सकते हो कि माता रानी ऐसा सच में चाह रही है। तो वो सब होने के बाद अगर आप सब कुछ हो गया तो माता रानी का कम से कम 5 से 9 दिन का पाठ आपका पहले घर में बैठेगा, जो माता के आभूषण बनेंगे, छत्र, पेटी लगती है माता पे, कलश, अंदर जो, अच्छा उसमें 5 धातु तो चाहिए जो अंदर मूर्ति बनेगी, सोना चांदी, पंच धातु तो उसमें चाहिए हाँ जी। आपको। ठीक है, क्योंकि अष्ट धातु भी नहीं बोल सकता मैं कि आज की डेट पे प्योर तो नहीं मिलता। कम से कम 5 धातु आप अपने आंखों से लगवा सकते हो। ठीक है। पित्तल, तांबा, लोहा और सोना और चांदी, कोई हीरा लगाए थोड़ा अच्छा। तो क्या है, लेकिन वो हैवी कितनी होती है? हाँ वो भी बताऊंगा। हाँ। अब क्या है कि जब ये सब हो जाए तो माता रानी अपने सपने में ये भी बताएगी कि जिस लकड़ी की बनी वो लकड़ी कहाँ है। अच्छा, वो कितने भी दूर हो सकती है, उसको कोई वो नहीं है, उसका कोई वो नहीं है कि वो लकड़ी कितने दूर होगी, शुद्ध लकड़ी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ विशेष वैसे बोलते हैं, एक मोरू नाम की एक लकड़ी होती है जिसकी पालकी बनती है। ठीक है। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ जो बनी थी, कहते हैं कि हमारे यहाँ से कम 1.5-2 घंटे का रास्ता आगे जाके किसी गांव में है, तो वहाँ भगवती ने बताया था कि वहाँ ऊपर पहाड़ी पे एक पेड़ है, वो पेड़ पे अगर आप मारोगे तो उससे लाल रंग का पदार्थ निकलेगा। ये माता रानी ने एक संकेत दिया था हमें। कहते हैं कि अगर आप उसमें मारोगे तो लाल रंग का पदार्थ छोड़ेगा, थोड़ा सा एक वो देने के लिए कि हाँ यही पेड़ है। अच्छा, फिर उस पेड़ की कम से कम हफ्ते भर पूजा होगी, और उसकी विशेषता क्या है, जो पहले की परंपरा अनुसार जो डोली बनती थी, वो पेड़ अपनी जगह छोड़ के ऊपर उठेगा अगर माता रानी का उस पर अंश पड़ गया, वो अपनी जगह ऊपर छोड़ेगा, फिर उसे निकाला जाता था साबुत। फिर जो कारीगर लोग होते थे, देखो उसमें भी ये होता है कि वो फास्ट रखेगा, उपवास रखेगा तब तक जब तक वो एक टाइम खाना खाएगा, शुद्ध खाना खाएगा। और मेन क्या है कि ऐसा नहीं है कि आधे आधे टुकड़ों में बन रही है, एक पेड़ की एक पालकी पूरी, उसे हमारे यहाँ जिंदा पालकी बोलते हैं। ओके। एक पेड़ से ही उसको आपने सेब देना है, उसको आपने खरोचना है, उतना वो सब कुछ करना है। आप ये नहीं कि पहले इतना साइज का ये एक टुकड़ा काटा, दूसरा टुकड़ा फिर काटा, उसको जोड़ा ना, बोलते कील नहीं लगती, लोहे की कील नहीं लगती। जहाँ पे कीलों का इस्तेमाल भी होना होगा तो लकड़ी की ही कील बनेगी, और उसी लकड़ी की बनेगी। समझ गया मैं। आप ये लगा लो कि अब आप पूछ रहे हो कि भारी कितनी होती है,
तो वो सारी कृपा है माता की, क्योंकि कभी कभी माता का अगर हम वजन देखें तो 1 किलो भी नहीं है, जो सच्चाई है। और कभी कभी कोई चीज़ें अगर गलत चीज़ें, कोई अशुद्ध चीज़ें माता पे लग गई तो 10 लोग भी मेरे हिसाब से नहीं उठा पाते। और हमारे साथ बहुत बार यह हुआ कि माता अगर एक बार पलट गई किसी चीज़ को, अशुद्ध कोई लग जाता है, अशुद्ध हुआ कोई ऐसा इंसान लग जाता है, या किसी के घर में अशुद्ध है, उसे पता नहीं है, वो फिर भी आ गया है दरबार में, और माता अगर उल्टी हो गई है, माता पूरा बैंड हो गई, तो फिर तो कम से कम 10-10 लड़के दरबार के लगेंगे। और उसमें भी जब गंगा जल गौमूत्र डाला जाता है, पूरा दरबार साफ किया जाता है, मतलब लोगों को हटाया जाता है वहाँ से, तब जाके माता रानी की डोली फिर सामने सीधी खड़ी होती है। वो चीज़ें ऐसे हो जाती है कि एक बार तो इतना कभी ऐसे फंस जाती है गले गले में कि कोई आया था और कुछ हुआ होगा। अब मेरे साथ हम सिर्फ 3 लड़के थे, और वो जैसे ही आई वो व्यक्ति, माता रानी क्यों नाराज़ हुई, क्या हुआ, माता रानी ने लिखा यहाँ मत आना। अब उसके लिए लिखा कि उस पे कोई चीज़ थी उसके लिए लिखा, इतना क्या हुआ। अब वो उसने क्या है ज़बरदस्ती करी, जो व्यक्ति था उसने ज़बरदस्ती करी कि ना ना ना, कि क्या है कैसा है, मेरे को आना आना आना। और माता खड़क करके नीचे हुई। अब वो हम 3 व्यक्ति, अब माता का नियम ये होता है कि भारी व्यक्ति कोई लगता नहीं है माता पे, क्योंकि हमें पता नहीं है उसका खान पान क्या है, उसके घर में शुद्धि अशुद्धि क्या है। क्योंकि बहुत सारे घर में क्या होता है, कभी बेबी हुआ है, कोई डेथ हुई है, तो उस चीज़ का परहेज होता है। तो हम इसलिए जो माता के चुने हुए लोग हैं उन्हीं से माता की डोली पे लगते हैं। अब मजबूरी क्या हो गई थी कि 3 व्यक्ति बाहर के थे, उनको बोलना पड़ा भाई कि अब हमारा बस कभी नहीं है, माता को सीधा करने में हमारी हेल्प करो। माता की मतलब डोली ऐसे हो गई, मैंने सोचा डंडे भी टूटेंगे, आज डोली भी फटेगी, आज सब कुछ नुकसान होगा। बड़े मुश्किल, ऐसा होता है वैसे, डोली फट जाती है? बहुत बार होता है। अच्छे अच्छे डंडे, आप माता पे जो डंडे लगते हैं पालकी पे, खड़े खड़े टूट जाते हैं अगर कुछ गलत हुआ होगा। वो मेरे आंखों के सामने तो बहुत बार हो गया। खैर मैं आपको क्या बोलूँ, हमारा तो ये लगा लो कि हर 3 महीने 6 महीने में कई बार ये चीज़ें 2-2 3-3 बार हो जाती है। डंडे अगर माता को नहीं है, चीज़ें कुछ गलत हो गया, कोई अगर स्त्री भी अशुद्ध रहती है, अगर वैसे टाइम पे मासिक के टाइम पे अगर बहुत सारे लोग ना समझ रहते हैं क्या बोलूँ, या जानबूझ के वो लोग करते हैं, आते हैं दरबार में लगते हैं माता पे, माता अपना उन पे तो नुकसान नहीं निकालती क्योंकि वो भक्त बन के आए, तो माता अपने पे नुकसान निकालती, या मेरी तबीयत ख़राब होगी, दरबार में किसी और की तबीयत ख़राब होगी, तो ऐसे ये चीज़ें होती हैं, फटती हैं चीज़ें, लकड़ी अंदर से फटने लग जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ पे अशुद्धि चीज़ें होती, क्योंकि हम हर एक चीज़ सात्विक तरीके से माता को चलाते हैं, माता की शुद्धि के हिसाब से माता की पूजा पाठ रखते हैं, ताकि कोई चीज़ अशुद्ध ना हो सके। अच्छा, माता ही अशुद्धि में रहेगी तो वो जिस पर अशुद्ध चीज़ लगी हो उसको शुद्ध कैसे कर पाएगी। अगर देवी देवता ही शुद्ध नहीं हो पाएंगे तो किसी के शरीर की नेगेटिव ऊर्जा कैसे ख़त्म कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। कि कैसे कैसे लोग आते हैं और कैसे कैसे समाधान होते हैं उनके? बहुत चीज़ें हैं, अब हर प्रकार का इंसान आ रहा है वहाँ पे दरबार में। किसी को बहुत समय से कोई परेशानी चल रही है, आप ये लगा लो कि शारीरिक दिक्कत चल रही है तो वो भी आ रहा है, प्रेत किसी पे बाधा। प्रेत बाधा है तो वो भी आ रहा है, जादू टोना है तो वो भी आ रहा है, तंत्र मंत्र वाला है वो भी आ रहा है, किसी को कोई उपलब्धि नहीं मिल पा रही है तो वो भी आ रहा है अपने उस पे माता के दरबार पे। तो ज़्यादातर विशेष कर केस क्या होते हैं कि थोड़ा नेगेटिव ऊर्जा भूत प्रेत वाले ज़्यादा रहते हैं। कोई एक केस बताओ आप, जो आपको याद हो कि क्या हो रहा था उसके साथ और कैसे उसका समाधान हुआ। अब मैं केस आपको एक ऐसा बताऊं कि आप भी बोलोगे कि क्या ही बोल रहा है। बताओ बताओ। असल में क्या हुआ था, एक अभी काफ़ी समय, साल 1.5 साल बाद पुरानी है। पहले तो मैं कंफ्यूज रहा जब मैंने वो केस देखा समझा, तो मैंने ये सोचा क्या पता यही तो मेरे को नहीं बना रहा बेवकूफ़। हुआ क्या कि 2 कपल थे नॉर्थ ईस्ट साइड के,
हाँ। ठीक है, तो वो देहरादून में रहते थे। अच्छा। अब लड़की का जन्मदिन था तो उन्होंने बोला कि घूमने चलते हैं। अच्छा, उनको जाना था हर्षिल। देखो है विपरीत विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखो उनको भगवान रोकना चाहता था क्योंकि उनके साथ अनहोनी होने वाली थी। अच्छा, अगर आप हर्षिल जाओगे देहरादून से तो आप मसूरी बाय मसूरी होके सीधे आप उत्तरकाशी जाओगे। आप ऋषिकेश नहीं घूमना पड़ेगा आपको। उनकी क्या मति हुई, वो पहले ऋषिकेश आए और वो बाय ऋषिकेश होके उत्तरकाशी जाना चाह रहे थे। अच्छा, वो देहरादून से ऋषिकेश 1 घंटा चले गए। उसके बाद उन्हें याद आया कि मेरा फ़ोन घर भूल गया, अब उनकी ऐसी मति मारी गई कि वो ऋषिकेश से घर आए, उन्होंने फ़ोन लिया, वो फिर गए ऋषिकेश से ही। हाँ। अब वो क्या थे, दो वो थे कपल, दो उनके साथ और थे, 4 लोग थे। वो रात जैसे कैसे हर्षिल पहुँचे, उन्होंने कहीं पे अपनी व्यवस्था की थी। तो उन्होंने जो होटल में कमरे करे होंगे तो वहाँ से उन्होंने मालिक का नंबर लिया होगा, जो भी होगा। उन्होंने वो उससे डेली बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पहुँच गए, अब रात ये है। उन्होंने 3 दिन का उनका प्लान था। ठीक है, ये मुझे कैसे पता, क्योंकि जब मेरे पे केस आया, जब समझा इस चीज़ को, तो अब देखो वो लड़की अब वहाँ से घूम फिर के अपना जन्मदिन मना के आ तो गई, पर जब क्या होता है, ये ख़राब होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। वो वहाँ से आने के बाद क्या हो गया, पहले तो उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होने लगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी। अब किसी ने उनको रेफ़र करा हमारी तरफ कि आप माता के पास जाओ, क्योंकि लड़की बीमार हो रही थी, लड़की बहुत ज़्यादा बीमार हो रही थी उसको। अब वो दरबार में आई। अच्छा, दरबार के दिन नहीं आए, वो संडे के दिन नहीं आए, वो अदर डे आए, क्योंकि उसकी इमरजेंसी थी, इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी उसको। वो आई तो क्या हुआ, 4-5 लोग हम थे और 2 हमारे साथ बाजीगर थे जो ढोल बजाते। माता को उठाया, माता एकदम नाची और उसको जाके एक जैसे सर पे छतर रखा। वो लड़की बेहोश हुई, वो नीचे गिर गई। अब लड़की भी हट्टी कट्टी, तो उसे उठाना मुश्किल हो जाए ना। मैंने उसको उनके साथ वालों को भैया, मैंने कहा बहन को पकड़ के रखो, लग ना जाए कहीं। अच्छा, उस पर गंगा जल मारा, कई चीज़ें करी, वो होश में ना आए, होश में ना आए। अब फिर क्या हुआ, अब जब माता रानी नाची, माता की डोली नाची, तो क्या हुआ, अब मैं क्या बोलूँ, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। हमने भी पहली बार देखा और मैं करूँ आगे भी ना देखो, ऐसी स्थितियाँ हो जाती कभी कभी। माता रानी की डोली ने माता रानी का छत्र उसके पेट की तरफ घुमा, वो नीचे लेट गई थी माता रानी का छत्र। अब आप कितना, कोई इंसान अगर ड्रामा कर रहा है तो सहन कितना कर पाएगा? अगर कोई ड्रामा कर रहा है, एक सपोज की बात है, तो सहन कितना कर पाएगा, कितनी मार झेल पाएगा, या कितना दर्द, या कितना वेट। सही बात है। अब डोली कम से कम 3-4 कुंटल की होगी उस टाइम, क्योंकि हम लगे, हमें पता है। डोली 3-4 कुंटल की हो रखी, माता रानी उसके ऊपर पूरा छत्र ऐसा नीचे पूरा गाड़ दिया, उसका पेट ऐसा हो गया पूरा अंदर। अच्छा, उस पर कुछ फर्क ही नहीं। मैं एक चीज़ गौर से देख रहा कि मैंने कहा ऐसी भी क्या चीज़ है, इस पर किसी फर्क ही नहीं हो रहा। क्योंकि मामूली केस में क्या होता है कि अगर माता रानी इतना प्रोसेस करेगी तो तुरंत कोई भी होश में आ जाता है, या चिल्लाने लग जाता है, या उसे दर्द का अनुभूति होने लग जाती है। अच्छा, उसको कुछ भी असर नहीं, वो जो की त्यों, वो लेटी पड़ी है। अब माता रानी को सीधा करने चाहे तो माता सीधी नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी माता को खींच रही है, माता उस एनर्जी को खींच रही। देखो तो सही, वो एनर्जी माता को अपनी तरफ खींच रही है और माता उसको अपनी तरफ खींच रही है। माता सीधी नहीं हो पा रही, वो खड़ी नहीं हो पा रही। अब हालत, अब कभी हम तो बहुत चीज़ें देखते हैं पर ऐसी चीज़ें नहीं देखते, कभी कभी होता है ये भी। तो क्या हुआ, जब नहीं हो पाया, जब हमसे भी कंट्रोल नहीं हो पाया, हमने माता रानी की डोली उसी के ऊपर छोड़ दी। अब जी तुम ही दोनों लगे रहो। जब माता रानी कम से कम 5-7 मिनट उसके ऊपर रखी, माता रानी की डोली उस लड़की के ऊपर, तब जाके उसने धीरे धीरे अपनी आवाज़ निकालनी शुरू करी। अच्छा, आवाज़ ऐसी कि लड़के की आवाज़ फेल हो जाए। लड़की की आवाज में से? अब आवाज़ और ऐसा कर रही, वो ऐसा कर रही। अब मैं तो समझ गया, मैंने कहा चीज़ तो ज़्यादा ही होगी, कुछ ढंग से कुछ हो रखा इस पर।
तुरंत मैंने गौमूत्र था, तो कोई भी चीज़ अगर ऐसे होती तो गौमूत्र में इतनी ताकत है कि भाई तुरंत कोई चीज़ शांत हो सकती है। थोड़ा उसको पिलाया तो थोड़ा जाके उसकी आवाज़ नॉर्मल हुई। ठीक है, नॉर्मल हुई, डोली हमने हटाई, वो फिर वैसे ही डोली जैसे कंधे में रखी वापस से उससे ऊपर उठा के वो फिर वही कि वो क्या बोलती है, वो ऐसे करती है, मैं नहीं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगा, वो ऐसा करके बोल रही। मैंने बोला कि कहाँ नहीं जाना, मैंने उससे पूछा कि कहाँ नहीं जाना और कौन है। मैंने नॉर्मल सवाल करा, मैंने कहा कौन है भाई, कहाँ नहीं जाना तेरे को। वो बस एक ही रट, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। अच्छा, लड़की की आवाज़ कैसी होती है, और वो एकदम ऐसी। और तब उन्होंने बोला कि जो उनके साथ आए थे कि भैया परसों रात भी इसकी ऐसी तबीयत खराब हुई, और ये परसों रात भी इसने ऐसा ही बोला कि मेरे को नहीं जाना। फिर जो माता का अवतार हुआ, माता रानी आई ऊपर, और जो थोड़ा देर उसकी सिकम सिकाई हुई, क्योंकि वो क्या कर रही थी, वो माता को पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि ताकि माता उसका कुछ न कर सके। पर माता से बड़ा कौन। थोड़ा देर माता ने किया, अपना प्रोसेस किया, माता ने बंधन बांधे तुरंत। तब माता ने बोला, लिख के लिखा, माता का जो डोली की परंपरा है, माता लिखती है। माता ने लिखा, माता ने बोला कि यह लड़की जहाँ जा रखी थी वहाँ इस पे कोई लड़के की आत्मा है। ठीक है, वो लड़का भी वहाँ जन्मदिन ही मनाने गया था। अब फिर माता ने बोला कि तुम्हारे साथ 3 बार चीज़ें गलत हुई पर तुम समझ नहीं पाए। इस लड़की की तबीयत तो वहीं ख़राब हो गई थी, तो बोल रहा कि 3 दिन से हुई। उन्होंने हमको बोला कि 3 दिन से तबीयत है, पर माता जब लिखने पे आती तो माता ने बोला कि तबीयत इसकी उसी रात ख़राब हो गई थी, तू बता नहीं रहा है। तब लड़के ने बोला कि हाँ तबीयत वहाँ हुई एक बार इसकी ख़राब, रात्रि में 12-1 बजे करीब। तो हुआ क्या था, जैसे वो हर्षिल पहुँचे, जब माता ने पूरी कहानी खोली, हर्षिल जहाँ पहुँचे वो, उन्होंने हर्षिल में जो भी कमरा किया होगा, वो मालिक जो कमरे का मालिक होगा उससे उन्होंने कॉल पे बात करी। एक दिन रहे हो, अगले दिन क्या हुआ, जिस दिन जन्मदिन था, हाँ। पानी के किनारे, गंगा जी के किनारे, वहाँ पे कोई लिया होगा उन्होंने रूम। आप यकीन नहीं मानोगे, ये चीज़ें भी शायद आप सोचोगे कि आपने कहीं सुनी है फिल्मों में, पर क्या हुआ, माता ने लिखा कि जिस कमरे में तू थी उस कमरे में माता ने लिखा कि कोई सिद्धार्थ नाम का लड़का ठीक 3 साल पहले जन्मदिन मनाने गया था। जहाँ पे वो जन्मदिन मना रही थी। हाँ, जहाँ जिस कमरा तूने करा, जिस कमरे पे तुम रहे, और वो लड़के ने वहाँ पे आत्महत्या की थी। उसने जन्मदिन के दिन ही आत्महत्या की, और उस समय से वो चीज़ वहाँ पे है, और वही तेरे साथ आई। क्यों? क्योंकि तू जन्मदिन मनाने गई थी। अच्छा, तब उन्होंने बोला कि क्या हुआ कि उन्होंने बोला हम जैसे रात आए, सोचने वाली बात यह है कि वो आए रात्रि में, उनका रहा होगा कि चलो रात को जन्मदिन वगैरह जैसे मनाते हैं, सभी लोग घूमने जाते हैं अपना। वहाँ रात ना, एक तो मौसम ख़राब ही रहता है, लगभग हर्षिल में ठंडा रहता है, तो अब वैसे वो जनवरी फरवरी के टाइम है, उस समय वैसे ठंडा रहता है, बर्फ़ रहती है, तो लाइट वगैरह गई होंगी, तो उन्होंने सोचा नॉर्मली गई, पर लाइट आई नहीं। ठीक है, उनका दरवाज़ा नॉक कर रहा कि वो, उस लड़की ने बोला कि ये मेरे साथ वहाँ पे हुआ। उनका दरवाज़ा नॉक किया किसी ने, वो बाहर गए, कोई नहीं, फिर नॉक किया, फिर बाहर गए, कोई नहीं, फिर गए, फिर नहीं। अच्छा, अब वो मकान मालिक को फ़ोन कर रहे कि लाइट क्यों नहीं आ रही, लाइट क्यों नहीं आ रही। मकान मालिक बोल रहे कि हाँ आएगी, जो भी है वो तो टालेगा, उसे पता है यहाँ लाइट नहीं आएगी। अब क्या हुआ कि जैसे 12 बजे उन्होंने केक वगैरह का वो किया, लड़की की तबीयत ख़राब होने लगी। अच्छा, बाहर से क्या हुआ, उन्होंने ये बोला, पहले तो मैं नहीं समझा कि मैंने सोचा ऐसे, उन्होंने क्या बोला कि एक गाड़ी का खिलौना है और उस पर हैप्पी बर्थडे की ट्यून लग रखी है और वो चल के आ रही है। मैंने बोला भाई यार क्या बोल रहा है, मैंने कहा क्यों मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। मैंने कहा ऐसा सच हुआ कि भाई जी इससे पूछ लो कि गाड़ी बाहर से चल के आ रही है और उस पर हैप्पी बर्थडे की ट्यून लगी हुई।
मैंने कहा फिर तो तुम बहुत भयंकर ही वाले हो। मैंने कहा जो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा हो कुछ, और तुम, मैंने कहा ऐसे ही मस्ती में ले रहे हो ये चीज़ें हुई। और जैसे अब उन्होंने क्या, उस लड़की की तबीयत खराब हुई, उसको वो गाड़ी आई, वो चिल्लाने लग गई, वो लड़की बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गई कि, तो हमने क्या हुआ, आग जला रखी थी, वो गाड़ी ना आग में डाल दी, और जो आग में डाले इसके हाथ पैर उल्टे किए, इस लड़की के हाथ पैर उल्टे हो गए, किसका बर्थडे किसका कुछ, और लाइट तो आई नहीं। जैसे कैसे हमने रात बड़े मुश्किल से जो भी करा, संभाला, कम से कम 2-3 घंटे इसके हाथ पैर उल्टे रहे, अपने काबू में नहीं थी। अब सुबह देखो, सुबह वो उस मालिक को मिलने गए जिसका कमरा था, अच्छा, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई कल रात से, अब मालिक को रात फ़ोन किया होगा, रात फ़ोन नहीं उठाया। अब 12-1 बजे कौन उठाएगा, सब सो जाते हैं। वो सुबह बोल रहे कि तुम फ़ोन तो उठा सकते थे हमारा की, मालिक को बोला उन्होंने, लड़कों ने, कि फ़ोन तो उठा सकते थे हमारा की। उन्होंने नंबर दिखाया, वो बोल रहा भाई नंबर तो मेरा है ही नहीं की। और वो 2 दिन से उससे बात कर रहे हैं। अब वो मालिक तीसरे दिन बोल रहे नंबर तो है ही नहीं, कि मैंने तो परसों सिर्फ तुम्हें मिलने आया था जिस दिन कमरा दिया, और ये नंबर मेरा नहीं है। किसका था वो नंबर? वो भाई बैठा है, उससे पूछ लो। उस लड़की ने बोला ये कि सुबह मकान मालिक नंबर बोल रहा है कि नंबर मेरा है ही नहीं, तुम बात किससे कर रहे हो। अब वो किससे बात कर रहे हैं, उनको कौन कमरे में रख रहा है, कौन सारी जानकारी दे रही है। तब माता ने बोला कि ऐसा ऐसा नाम का है, पूरा व्याख्यान बताया माता ने, ये लड़का था, ऐसा है, जो भी बताया मैंने आपको, सिद्धार्थ करके एक लड़का है, उसकी मृत्यु हुई है, और जो भी उस कमरे पे वो तब से गया है, वो कमरा, मतलब वो इंसान हमेशा उसके साथ वो चीज़ जाती है, वो परेशान करता है उस चीज़। तो जब माता के पास आए, तो मैं तो ऐसा होने लगे, थोड़ी देर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा बताओ, रोज जहाँ हम रोज जा रहे वहाँ ऐसी चीज़ें हो रही सही बात है। मैंने कहा लोग तो पवित्र स्थान है तब जा रहे हैं, पर मैंने कहा ऐसी चीज़ें हो रही। फिर उस पर बंधन किया माता ने, कई चीज़ें अपना किया, उसका उपाय किया। तो माता ने बोला 3 घंटे के अंदर तेरे को आराम नहीं दे तो मेरा नाम मत लेना। चल बड़ी बात, हो गया। 3 घंटे क्या बोलो, घर जाते जाते बेचारी ठीक हुई। उसके बाद वो अपने घर भी गई, यहाँ जहाँ की भी थी, वो शायद सिक्किम में इधर साइड की कहीं थी, गए भी। आज की डेट पे वो दोनों, उनकी शादी का भी वो हो गया, और अच्छे से भी है, और दोनों मस्त करके रह भी रहे। तो ऐसे केस आते रहते हैं। अब तब से, जब से ये केस सुना, तब से हर केस नॉर्मली लगता है कि जैसे कि तंत्र मंत्र की अगर बातें करें, हाँ, तो तंत्र में बहुत सारी चीजें हैं। बड़े बड़े आपने देखा होगा तांत्रिक हैं जो काम बांध देते हैं, मारण क्रिया, वशीकरण क्रिया, ऐसे केस आपके पास आते हैं कि? बहुत आते हैं। मारण का तो विशेष अभी कुछ समय पहले आया था एक मारण का प्रयोग। तो क्या हुआ कि अब वो थे इसका बिल्डिंग वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह का बिल्डर। करते, हाँ बिल्डर थे। अब जिसकी चलती उसकी क्या गलती ना, एक कहावत है कि हाँ, जिसकी जिसकी चलती चलती उसकी उसकी क्या गलती। गलती। अब उसका काम चल रहा अच्छे से, तो वो तो मेहनत कर रहा है तभी तो चल रहा होगा हाँ जी। ना। अब पर क्या होता है कि अंदर का बैरी लंका डाय ना, सारी दुनिया आपको सक्सेस होते हुए देख सकती है, पर आपके अपने आपको नहीं देख सकते हैं, ये रियलिटी है। अब उनसे क्या हुआ कि अब हर क्या घर हुआ, में विभीषण है। हाँ बस वही वाली बात है। अब वो जब तक पहले, शादी से पहले वो नहीं था, इतना अच्छा सक्सेस नहीं था, इतना वो कुछ कर नहीं पा रहा था। शादी के बाद अब किसी किसी क्या होता है कि बोलते हैं कि स्त्री भाग्य लक्ष्मी बन के आती है, और वो चाहे स्वर्ग बनाए वो चाहे नर्क बनाए। तो उसका अच्छा चढ़ने लग गया, काम अच्छा हो गया, खूब नाम धाम हुआ। देहरादून की बात है, और अपने नीचे के प्लेन साइड के लोग थे, पर देहरादून में उनका काम था। अब अच्छा जब चढ़ने लग गया तो क्या हुआ, अपनों से देखा नहीं गया कि कल तक हमसे नीचे था, आज हमसे ऊपर बैठ गया ना। तो उन पे क्या हुआ, अब वो स्त्री माता के पास आई,
अच्छा, वो स्त्री 3 बार चिता से उठ गई। चिता से उठ गई मतलब? मतलब डॉक्टर ने उसको 3 बार डेथ बताया, कुछ समय उसकी सांसें धड़कन सारी रुकी और फिर वो जिंदा हो। तो उसने खुद बोला, ये देखो कि गुरुजी की 3 बार मरी हुई इंसान वापस आ गया। अब चलो हमारे घर वाले में बोलते हैं कि कोई अगर ऐसा होता है तो उसके साथ रहते भी नहीं है क्यों? कि कहते हैं कि जो एक बार चाहे वो आधा घंटा 1 घंटा अगर उसकी सांसें बंद होगी तो वो मृत समान माना जाता है। उसका खाना पानी दाना सब अलग हो जाता है। कहते हैं कि कुछ समय बाद 10 या 11 दिन के अंदर उसकी मृत्यु होनी तय होती है, कि वो होती है। कुछ समय कभी कभी ये भी होता है कि गढ़वाल में मैंने सुना है कि कोई व्यक्ति मरा, उसने अपने मरे हुए लोगों से, अपने घर के जो पितर हैं जो मरे हुए, उनको देखा, उनको देखने के बाद वो जिंदा हुए और उनकी खबर उन्होंने अपने घर वालों को बताई है। ये मैंने सुना है, हमारे गांव के बगल में एक गांव पड़ता है, वहाँ ऐसा केस हुआ था। ये सुना है मैंने, अब हुआ नहीं हुआ वो जाने। तो उस औरत ने बोला कि गुरुजी 3 बार मेरे साथ ये हो गया था कि डॉक्टर ने कि मतलब वो कर दिया था कि नहीं है। ठीक है। अब माता के पास आई, माता ने देखा कि भाई तेरे किसी अपने ने तिल्ले मारण करवा रखा, शमशान क्रिया है और जो जगह है वो भी बता दी। अच्छा। हाँ, जो जगह है वो भी बताएगी, वहाँ से हो गया। और जिससे करवाया उसका भी बता दिया कि भाई उसने डायरेक्ट नहीं किया, जो तेरे घर। माता ने बताया? हाँ ये बता देते हैं वैसे सारा। इसके तो आप बोलते क्या, अगर उसका भाग सही हुआ तो नाम भी बता देगी अगर भाग सही हुआ तो नाम भी आ जाएगा। क्योंकि तंत्र में क्या होता है ना, जो तांत्रिक होते हैं या फिर जो हमारे पास जो आते हैं, जैसे जो सिद्ध है, क्या होता है, ये वचनों में बंधे होते हैं कि ये नाम नहीं बता सकते हैं महाविद्याओं के। अच्छा, एक आप चीज़ सुनो मेरी बात। मैंने अभी आपको बताई थी ना कि उत्तराखंड है वो देवताओं की भूमि है, वो किसी सिद्ध इंसान की भूमि नहीं है ना। तो हम किसी को सिद्ध करें वो हमारी चीज़ है, समझ रहे हो। आपने कोई चीज़ सिद्धि करी वो आपने करी, आपकी मेहनत है। हाँ जी। मैंने करी, मेरी करी। वो तो माता स्वयं है ना, उसको किसने सिद्ध थोड़ा ना करा, सिद्ध करके पालकी में थोड़ा ना बिठाया। वो तो स्वयं सिद्ध है, वो स्वयं है, उसके लिए कोई बड़ा नहीं, उससे सब नीचे है, उससे बड़ा कोई नहीं। अगर उसको भला करना होगा, उसके आगे कितने भी बड़े तांत्रिक आ जाए, कितने भी बड़ा कोई भी विद्वान आ जाए, और मान सम्मान सबका करेगी अगर उसकी आराधना कर रहा है कोई। परंतु गलत आराधना कर रहा है तो साइड भी फेंकेगी। क्यों? माता को पता है कि देखो, लोग बोलते हैं कि हम किसी का गलत नहीं करना चाहते। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप अपने आप को बचाने के लिए कोई चीज़ कर रहे हो तो वो गलत नहीं है, परंतु आप बिना किसी मतलब के किसी और को छेड़ रहे हो वो तो गलत। आप गलत कर रहे हो। फिर आपकी साधना कोई महत्व नहीं रखती, आपका सारा कर्म दुष्कर्म में बदलेगा। वो कुछ कर्म ही नहीं है। अगर आप बिना बात के कि मैंने बोल दिया इतने पैसे पकड़ो इसको मारो, तो ये क्या साधना है? सही बात है। आप भक्ति का हो ना, आपने तो भक्ति नहीं सीखी। फिर भक्ति का मतलब है कि आपने एक किसी इंसान को जो नहीं मानता है किसी चीज़ को, और अपनी भक्ति के माध्यम से उसको भगवान की तरफ जोड़ते, वो भक्ति है। ये सही बात भक्ति है। थोड़ी ना कि मैंने कोई प्रेस सिद्ध कर दिया, आज मेरे को इतने पैसे दो मैं उसका ये काम करा दूंगा। ये कोई भक्ति थोड़ी ना हुई। किस महापुरुष ने ऐसा करके सिद्ध हुआ है? कोई भी नहीं हुआ है। तो ये तो उत्तराखंड में आप भूल जाओ कि ये चीज़ें कहीं मायने रखती हैं दूर दूर तक। लेकिन मैंने देखे हैं गुरुजी, बड़े बड़े तांत्रिक जो है ना, वो अपनी सिद्धियों के लिए जाते हैं उत्तराखंड या हिमाचल। देखो कहते हैं वहां पे पोर्टल्स है जिससे वो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। देखो चीज़ें, मैंने वही चीज़ आपको समझा रहा था कि उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, दोनों को देवभूमि बोलते हैं। देवभूमि क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो उत्तराखंड को क्या बोलते हैं कि सब जगह भगवान ने अवतार लिया, पर अपनी लीला समाप्त करने भगवान को भी उत्तराखंड ही आना पड़ा। भगवान को भी तक मोक्ष उत्तराखंड में ही मिला, पांडवों को मोक्ष मिला उत्तराखंड में। भगवान जब भगवान कृष्ण अपनी जब लीला समाप्त कर रहे थे तो नर और नारायण रूप में भगवान ने
बद्रीनाथ में अपने को विराम दिया, आप कह सकते हो उस चीज़ में। या आप ये बोलो कि भगवान कृष्ण ही नागराजा रूप में उत्तराखंड आए। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड शिव की भूमि थी और भगवान ने बोला कि अगर पैर रख के जाऊंगा तो शिव का अपमान होगा, तो इसलिए भगवान ने नाग रूप रखा, क्योंकि नाग के पैर नहीं होते, तो भगवान रेंगता हुआ गया था भगवान। तो नाग रूप में भगवान के दर्शन हुए। तो उत्तराखंड में इसलिए ही आते हैं लोग वो करने, क्योंकि वहाँ पे देवी देवता प्रत्यक्ष हैं। अवतार वहीं पे लिया है भगवान ने। माता रानी का, शिव का कैलाश उत्तराखंड में, हिमाचल में। भगवती का युद्ध हुआ शुम्भ निशुम्भ के साथ उत्तराखंड में। भगवती ने देह त्याग किया उत्तराखंड में। भगवती के शक्तिपीठ बने, जहाँ सिर गिरा उत्तराखंड में। तो भगवती स्वयं सिद्ध, या आप सभी देवी देवताओं को बोलते हो, वहाँ पे स्वयं सिद्ध है, वहाँ पे सिद्धि नहीं करनी पड़ती। हाँ, आप कुछ मांगने वहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं, या लोग आते हैं जो आप बोल रहे सिद्धि करने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है कि कुछ चीज़ें अगर आपको 10 महीने लगेंगे तो वो शायद 1 महीने में वो काम उत्तराखंड में या हिमाचल में आप बोल सकते हो वो चीज़ें हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सिद्ध भूमि है। या आपको कहीं विशेष कुछ खोजना नहीं पड़ेगा। अगर आप घर में भी रह रहे हो, आप घर में भी बैठ के आप कोई चीज़ें सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। तो ये है। तो जो आप बोल रहे थे कि मारण का, हाँ जी, उस पे तो जब वो व्यक्ति आए तो माता ने बोला कि आपके साथ आपके परिवारजनों में से किसी ने जलन भावना के कारण, जब वो आपका अच्छा चल रहा है तो जलन भावना के कारण आप पे तंत्र करवाया गया है मारण। मारण करवाने वाला ये व्यक्ति है, ठीक है, और करने वाला जो है वो भी देहरादून का ही है। अच्छा, माता ने बताया, मैं समझ गया कौन, ठीक है। अब लगभग लोगों से परिचित ही रहते जो इस फील्ड में है। माता ने बताया कि इसने ऐसा ऐसा करा, ऐसा तंत्र है। एक जगह पे हमारे उत्तराखंड देहरादून में शमशान घाट है, तो वहाँ पे ये अक्सर चीज़ें ये होती रहती, क्योंकि वहाँ पे शमशान काली और पाताल भुवनेश्वरी का मंदिर स्थापित है वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे भगवती स्वयं सिद्ध है। भगवती के साथ वहाँ पे भैरव और मसान देवता, 3 वहाँ पे सिद्ध है, जिसको आपको जागृत नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर आप उसकी, अगर उनकी इच्छा है तो आपको वो सिद्ध कर देंगे। आप उनको सिद्ध नहीं कर सकते, उनकी इच्छा है तो वो आपको सिद्ध कर देंगे, जाके तेरा काम आगे से होगा। तो वहाँ से आपके लिए करवाया है, और वो ही मारण आपको 3 बार है। परंतु आपकी इष्ट रूप में आप काली माता की भक्ति करते हो। माता ने भी बताया, उन्होंने बोला हाँ कि हमारे यहाँ पहले से काली माता को पूजते हैं। तो आपके घर में इष्ट रूप में काली माता है, और वही काली माता के कारण आप अभी तक बच रहे हो, ये भी बताया माता ने। तो मारण बहुत, अब देखो मैं तो ये बोलता हूँ कि आप बराबरी, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप मेहनत करो, पर आप किसी को नीचे मत गिराओ। ये तो इस सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आप नीचे गिरा रहे हो किसी को, तो आपसे गिरा हुआ कोई नहीं है, सभी गिरे हुए मतलब मेरे कहने का मतलब ये चल रहा है, ये प्रचलन है कि अगर कोई किसी को गिराने में लगा तो उससे गिरा हुआ पहले ही कोई नहीं है, क्योंकि वो खुद बढ़ नहीं पा रहा, वो दूसरे को गिराने में लगा हुआ है। तो माता ने बताया, माता ने अपने मोती दिए, अपना उपचार करवाया कि फिक्र न कर, हो जाएगा। फिर उसके घर में बंधन करवाया माता ने, तो उसकी पूरी ज़मीन जितनी भी थी वो बंधन करी, जो चीज़ करवा रखी थी। अच्छा, उसके घर में कुछ चीज़ें थी, तो माता ने वो चीज़ें सही करवाई और एकदम बंधन करा। उसके बाद से वो अभी ठीक हैं। देखो, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें ही हम या कुछ माता रानी ठीक कर सकती है। हाँ जी। किसी पे तंत्र है वो ठीक हो सकता है, किसी पे जादू टोना है, किसी पे ऊपरी बाधा है। अच्छा, आप अपनी गलती से कुछ करे जा रहे हो, आप बीमार हो रहे हो, आप बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हो, तो उसमें भगवान क्या करेगा आपका? माता रानी फिर भी तो रास्ता देगी कि भाई ये बीमारी, इसका इलाज करा, क्योंकि इलाज से ठीक होगा। सही बात है। अब लोग उस भी भरोसे रहते, ना ना माता कटवाई बोल रहा, ना ना माता मैं तेरा भरोसा। अरे तो माता बोलते मेरे भरोसे क्यों है भाई, डॉक्टर बेचारा ठीक हो जाएगा, है मेरे भरोसा है तो भरोसा रख, दवाइयाँ खा, 4 दिन में ठीक भी हो जाएगा। पर मैं ये नहीं बोलता कि आप बीमारियां लेके आओ। हाँ, अगर आप बीमारी को डॉक्टर पे दिखा दिखा के परेशान हो गए हो,
समस्या हल ही नहीं हो रही है, तब कभी कभी इन केसों में क्या होता है, कोई देव दोष होता है, पितृ दोष होता है, भूत दोष होता है, छाया दोष होता है, तंत्र का कोई कारण हो, तो तब कभी कभी ये होता है कि कोई रिपोर्टें सारी नॉर्मल आ रही, कोई चीज़ आ रही, तो वहाँ पे माता रानी झट से बता भी देती कि भाई ये डॉक्टर के हाथ से नहीं हो पाएगा, या डॉक्टर का उपचार इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऐसी ऐसी प्रक्रिया हो रखी है, ये चीज़ें करवाओ। हमारे गढ़वाल में पहले क्या होता था, पहले के लोग, अब तो चलो पढ़े लिखे हैं सब, पहले क्या होता था कि बोलते हैं कि अहंकार एक चीज़ होती है, आपने शायद नहीं सुनी होगी या सुनी होगी। अहंकार? हाँ, अहंकार बोलो, हमारे अहंकार बोलते हैं हाँ, ठीक है। तो अहंकार क्या होता है, मतलब आपस में किसी की लड़ाई होगी, अब देखो जो यहाँ ये बोलते कि प्रेत बांध रखा, ये बांध रखा, वो बांध रखा, तो वहाँ क्या नॉर्मल होता था कि किसी के साथ कोई देवता है, किसी के घर में कोई देवता है, ठीक है। जैसे गढ़वाल में नरसिंह देवता हैं, भैरव देवता हैं, अघोरनाथ देवता हैं, क्षेत्रपाल देवता हैं, शिव के रूप हैं सारे। तो किसी के घर में है, जैसे कि तो किसी ने अगर ये भी बोल दिया कि किसी के साथ लड़ाई हो गई, पहले क्या खेतों के चक्कर में बहुत लड़ाई होती थी, आपस में बंटवारे के चक्कर में बहुत लड़ाई होती थी, सास बहुओं की लड़ाइयाँ बहुत होती थी, अब भी होती होंगी तो? होती हैं, पर अब ये प्रक्रिया ये कम हो गया है। तो पहले क्या होता था, अगर खेत के चक्कर में लड़ाई हो गई और किसी ने ये बोलते जा कि मेरे देवता तेरा ऐसा कर देगा, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ ना, यहाँ सिद्ध करने की जरूरत नहीं उत्तराखंड में, बोलने की देर है, कर देता था और हो गया काम। क्षेत्रपाल का मतलब है जो क्षेत्र की रक्षा करता था, उस देवता को क्षेत्रपाल बोलते, जो खेतों की रक्षा करता था। समझ गया मैं। समझे आप जी। तो किसी ने ये भी बोल दिया कि जा मेरे देवता होगा तुझे दिखाएगा, ऐसी छाती पीट दी, बस समझ लो कि 3-4 पीढ़ी का काम हो गया, एक का नहीं 3-4 पीढ़ी का काम हो गया। तो वो चीज़ें बहुत पुरानों की अब निकलती हैं कि भाई ऐसा हो रखा है, और बता भी देती कि उसकी लड़ाई उससे हुई थी, कभी देवरान जेठानी की हुई, कभी सास बहू की हुई, कभी किसी और से भी होगी परिवार में। तो चीज़ें ज़्यादातर निकलती हैं गढ़वाल में, क्योंकि क्या होता था पहले यही होता था, बहुत चीज़ें क्या होती कि नहीं है, तो क्या होता था पुराने ज़माने में बोलते थे कि सिक्के के ऊपर देवता को भेजा जाता था। अच्छा, यहाँ जैसे भोग देते हैं, मतलब आपकी भाषा में बोलूँ मैं अगर, हाँ, भोग ही होता है कि भोग दिया और उनको काम बोला करवा कि दिया ऐसा करवाया, प्रेतों से। हाँ, परंतु वो प्रेत नहीं है, वो देव है। हाँ, नहीं मैं यहाँ की बता रहा हाँ, हूँ। मैं यहाँ क्या करते हैं इंसान, प्रेत को सिद्ध कर रहे हैं। अब कोई प्रेत को सिद्ध करेगा तो ना जाने अगले जन्म में क्या बनता है, परंतु देवतुल्य क्या होते हैं कि देवता क्या होते थे कि कोई भोग नहीं, कोई कुछ कुछ नहीं, 1 रुपये का सिक्का लेना था, उस पर बस इतना बोलना था कि तो सच्चा अगर मेरे देवता है तो ऐसा करके आना, और वो सिक्का जैसे ना कैसे उस घर तक पहुंचवाना था जहाँ जाना था, 1 रुपये में देवता चले गया। जब तक वहाँ तैस नैस नहीं होगी तब तक देवता वापस नहीं आएगा। जहाँ आप अभी बोल रहे हो ना कि प्रेषित कर दिया, भोग दे दिया, करवाने के लिए भेज दे, कि अलान कर दे, फलान कर दे, वो चीज़ें पहले ऐसे होती थी हमारे गढ़वाल में कि 1 रुपये का सिक्का दे दिया, या 1 मुठ चावल दे दी, उस पर बोल दिया, कोई पहना हुआ कपड़ा वापस दे दिया, उस पर बोल दिया ना। और पहले तो ये होता था कि शादियों के टाइम पे कि बेटी बहुओं के साथ उनके मायके देवते बहुत जाते थे, किसी ने मान लिया तो बहुत अच्छा भी करते हैं, ऐसा भी नहीं बोल रहा मैं, अगर उनको किसी ने मान लिया कि हाँ भाई चलो आ गए हो तो ठीक है, हम जयकारी करेंगे, देवता हो। अब बहुत सारे होते नहीं माना तो नहीं माना, तो रफा दफा भी नहीं होता, समय भी नहीं लगता कि कब क्या हुआ। मैंने तो जवान जवान मौतें ऐसे उड़ती हुई देखी कि महीने में इंसान के घर से मृत्यु हो रही है। अब फिर भी ये हो गया कि ये चीज़ें लगभग ख़त्म हो गई हैं। क्यों? क्योंकि गांव में कोई रह ही नहीं रहा, तो लड़ाई किसकी हो रही? जिन खेतों के चक्कर में लड़ाई हो रही है वहाँ आज सुअर बंदर पड़ रखे, तो लड़ाई किसकी होनी? पहले इन चीज़ों के चक्कर में बहुत लड़ाई होती थी। उत्तराखंड में बहुत परिवार बांझ पड़े हैं, बहुत परिवार सूने पड़ गए आज के समय में। तो ये चीज़ें उत्तराखंड में होती थी, तो उत्तराखंड को उतना आप बोलो कि तंत्र की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ जुबान ही इतनी महत्वपूर्ण थी। अगर जुबान से किसी ने कड़वा बोल दिया, जुबान से अच्छा भी किसी ने बोल दिया, तो वही काम करती थी। सही बात है। और जबकि देखा जाए कि पौन
पौन धर्म में एक तंत्र आता है जो उत्तराखंड में ही था, जिसको बाद में अब तो ये विलुप्त हुआ, पर तंत्र की शुरुआत जो कहते हैं, इस तंत्र को उत्तराखंड में जौनसार और बावर के क्षेत्र में ये तंत्र की उत्पत्ति हुई थी। अब तो बहुत सारे तंत्र चल रहे हैं, बहुत अथाह बंगाल तंत्र अथाह हो गए ना। परंतु वो तंत्र यहाँ, ये एक तंत्र है कि आप कुछ प्रक्रिया कर रहे हो, तंत्र के लिए आपको सारा सेटअप Rituals वगैरह है, हाँ, करना हाँ, पड़ेगा, हाँ, बिल्कुल सही आपको बात है। मंत्र पढ़ने पड़ेगी। वहाँ जौनसार का बाबर का जो तंत्र था, वो तंत्र था डायन का, कि अगर आपके सामने अभी कोई स्त्री बैठी है, आपकी नज़र में थोड़ी देर में कोई और दिखेगा, अच्छा, फिर थोड़ी देर में कोई और दिखेगा, आपको एक इंसान दिखेगा ही नहीं, और होगा एक ही। अच्छा, आपके सामने कब क्या हो जाए, एक जगह का मैं आपको बात बताता हूँ, तंत्र से याद आया। हमारे गांव के आगे एक कमांद गांव पड़ता है, तो वहाँ पे किसी ने ये तंत्र किसी के लिए करवा रखा था। अब देखो, एक पीढ़ी के लिए करवाया होगा, तो क्या हुआ, वो लोग काफ़ी समय से बाहर रहते, तो गांव में आए। वो गांव में आया, पुराने गांव होते हैं, पठाल वाले घर होते हैं पुराने टाइम पे। उनके यहाँ क्या हुआ कि उन पे कुछ ऐसा तंत्र था, इतना मतलब टोना था ये, एक हिसाब से तंत्र के टोना बोलेंगे इसको, कि उनके घर में अगर सब जगह धूप है तो उनके घर में बारिश होती थी, पता नहीं क्यों। वो बुढ़ा बुढ़ी, उनके बच्चे अगर कहीं जाएंगे, सब खड़े हैं, तो उनके ऊपर यहाँ कहीं ढलान से, पहाड़ से पत्थर गिरते थे। अच्छा, वो पत्थर किसी और को नहीं लगते थे, उन्हीं को लगते थे, दिखेंगे सबको। अच्छा, उन्हें भी नहीं लगते थे, वो गिरेंगे, उसके ऊपर गिरेंगे, पैरों पे रुकेंगे, और दिखेंगे सबको, होगा कुछ नहीं, होगा किसी को कुछ नहीं। अच्छा, उनके घर में क्या होता था, एक बार बल्कि उसी गांव का उनके पड़ोसी को आया था, बोल रहा था कि हम पानी लेने गया था, उनका लड़का पानी लेने आया, कि पहले धारा होता था जहाँ पे सोर्स होता है पानी का, तो वहाँ पे सब पानी लेने गए थे। वो क्या बोल रहा है कि भाई बारिश हो रही है, उसके ऊपर बूंदी नहीं पड़ रही, उसके ऊपर पानी नहीं गिर रहा। ये बोल रहा कि हमने ये देख रखा, उसके घर में चलती लाइटों पे आग लग रही, कुछ भी हो रहा कि। अब वो इतना भयंकर हो रहा था कि अगर वो प्रेशर पे चावल डाल रहे पकाने के लिए, तो वो गोबर बन रहा, आटा वो अंदर रख रहे तो उस पर कीड़े लग रहे, कपड़े वो अगर बटोल के रख रहे, वहाँ कपड़े नहीं मिल रहे, उनके घर में ऐसा हो रहा था। होता रहा, कैसे कैसे लोग बोल रहे थे पहले कि बहुतों ने वहाँ पे करा, पर वो तंत्र किसी ने नहीं कर पाया। उनके घर में रोज़ बिल्ली आती थी, मर जाती थी, मतलब बिल्ली कहीं से भी आएगी और उनके घर में दम तोड़ेगी। बिल्ली मरना अशुभ होता है। हाँ, आएगी बिल्ली, आएगी मरेगी, आएगी बिल्ली, आएगी मरेगी। जानवर पालेंगे, जानवर दूध की जगह खून दे रहे थे, इतना कुछ करा था। उनको खाने के लाले पड़ गए थे कि वो अपने घर में कुछ पका नहीं पा रहे थे। वहाँ मतलब कभी गोबर बन रहा, गोमूत्र, ऐसी चीज़ें खाने पे आ रही, दाल पकाओ तो वहाँ कुछ और पक जाता, मतलब इतना गंदा हो रहा था, मैं बोल भी नहीं पाऊँगा। तो इतना कुछ कर रखा था उस परिवार के लिए। जिस दिन वो अंकल आंटी जी जो बुजुर्ग थे घर के सबसे लास्ट, जिस दिन वो दोनों ख़त्म हुए, उस दिन के बाद ऑटोमेटिक वो चीज़ें बंद भी हुई। मतलब उनकी पीढ़ी तक खत्म करने का तंत्र था। पीढ़ी था, जिस दिन वो पीढ़ी ख़त्म हुई उस दिन के बाद वो चीज़ें ख़त्म हुई है। आगे जो नई पीढ़ी है उस पर नहीं हुआ वो चीज़, तो आप सब सेफ है। ये बंगाल का तंत्र, वो बंगाल बोल रहा सॉरी, ये वहाँ का तंत्र है। पहले बोलते थे कि पुराने ज़मानों की डायनें होती थी, कि स्त्री है तो अभी स्त्री हो, तुरंत थोड़ी देर में बिल्ली बन जाएगी। ये बहुत होता था जौनसार, बावर, कुछ जौनपुर के क्षेत्र में कुछ। अच्छा, उनका ऐसा होता था कि उनका एक ये था कि वो अगर कोई टीका लगा हुआ इंसान है, कोई पूजा पाठ वाला, तो उस पर वो कुछ नहीं कर पाती थी, ये भी कमी थी। अगर आपने मात्र टीका भी लगाया तो आप पे कुछ नहीं होगा। नहीं तो उनका एक मुख्य क्या था कि अगर आप गए हो, सपोज मानो कि आप गए हो उस क्षेत्र में, पहले की बात, अब तो खैर नहीं है, आप गए हो, आपको वहाँ किसी लड़की ने, किसी स्त्री ने आप पसंद आ गया, आप मान लो,
अब वो कुछ नहीं कर सकती, आपको रख नहीं सकती, आपको बोल नहीं सकती। तो क्या होता था, आप अगर सोए हैं तो छुपके से आप पे एक धागा नापा जाएगा। ऐसा होता था कि धागा नापते थे, कच्चा धागा जो सूत का होता है, धागा नापते थे, वो धागे को काट के, अब जैसे कोई चीज़ कढ़ाई पे छोंकते हैं, मतलब हाँ तलते हैं, हाँ वो हाँ धागे को तलेंगे। अच्छा, वो धागे को तल के उस धागे को वो स्त्री खाती थी, और वो सामने फिर उधर ठीक है। अब उसकी धीरे धीरे सारे अंदर की बॉडी खोखली पड़नी शुरू हो जाती थी, और कहते थे 11 से 21 दिन में वो इंसान खत्म हो जाता था। और या तो इतना भयंकर होगा कि वो घर जमाई बैठेगा। अच्छा, 2 ही ऑप्शन था उस पर, या तो मरेगा वो या तो घर जमाई बैठेगा। अच्छा, ये था उस समय का वहाँ का डायन का तंत्र था। अब तो खैर नहीं सुनने में आता है इतना ज़्यादा। आपके पास तरह तरह के केस आते रहते हैं। बहुत है दरबार में आने का मैं चाहता हूँ प्रोसेस आप बता दो कि क्या है। हर संडे लगता है दरबार? जी। टाइमिंग क्या है, क्या प्रोसेस है उसका? देखो, प्रोसेस ऐसा है कि एक तो आपके घर के मोती होने चाहिए, चावल, ठीक है। घर के, अपने घर के चावल होने चाहिए। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग दुकान से ले आते हैं, दुकान के चावल तो दुकान वाले के बारे में बताया जाएगा। जो घर की चीज़ें होंगी, आप घर के बारे में पूछाने आएंगे, अपने बारे में पूछाने आएंगे, तो आप घर से चावल लाओगे। चावल 2.5 मुट्ठी से ऊपर के होने चाहिए, 2.5 मुट्ठी चावल से ऊपर चावल होने चाहिए। चावल खंडित नहीं होना चाहिए। हो सके अगर आप पे व्यवस्था है तो आप चावल एक दिन पहले से उस चावल को माता रानी के नाम से उस पर 11 रुपये रख के उस नाम से रख दीजिए, ताकि वो चावल अलग हो जाए, और वो घर की जितनी भी उस समस्याएं होंगी माता रानी उस पर वो चीज़ ला के। अगर आप चावल नहीं लाते हो, क्योंकि चावल की ही परंपरा है गढ़वाल में, चावल से क्या होता है कि वही चावल घर की हर चीज़ें बताएगा, समझ गया मैं। वही चीज़ें परेशानी बताएगा, और वही चीज़ें आपको सॉल्यूशन भी देगा। तो ऐसा ऐसा प्रोसेस है उसमें। ये कोई भी आप तक पहुंच सकता है? जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार, बहुत ही धन्यवाद आपका, आप आए। धन्यवाद आपका। मैं तो पूरा बंद गया था आपकी कहानियों में, बड़ा मजा आया मेरे को। काफी टाइम बाद मैंने एक ऐसा पॉडकास्ट किया जिसमें मैं इतना ज्यादा इंटरेक्ट था। धन्यवाद आप सभी का, आपकी जनता का, आपने प्यार दिया। और मैं भी कृपा करूँगा, आशा करूँगा कि सारी जनता आप सब पे माता का आशीर्वाद रहे। धन्यवाद जी। देखो, मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप भगवान की भक्ति करें, क्योंकि भगवान की भक्ति आपको मोक्ष दे सकती है, और कुछ भी चीज़ आपको मोक्ष नहीं दे सकती। देखो, आप कमा सकते हो, पैसा दौलत शौहरत सब कुछ कर सकते हो, परंतु आप जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक आप शांति नहीं खो सकते। तो अगर आपको शांति का खोजनी तो अपने देवी देवताओं की पूजा करो। आप चाहते हो कि आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा ना आए, तो अपने घर में कुल देवी देवताओं की, इष्ट देवताओं की पूजा निरंतर करो। ताकि देखो क्या होता है, घर में घर तो बना दिया, पर मकान पे बाउंड्री बनानी भी ज़रूरी होती है। और हमारी बाउंड्री कौन है? हमारे देवी देवता। अगर हम उनकी पूजा पाजा करेंगे तो हमारे तक कुछ भी चीज़ें आने नहीं देंगी। तो यही है बस कि उत्तराखंड से आप सभी को प्यार रहे, आशीर्वाद रहे। गुरु जी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करें। लाइक करे बिना इस पॉडकास्ट को जाना नहीं है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करके आप हमें बता सकते हो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ज्ञान की चीज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, और एक छोटी सी मोटिवेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार।